हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज जिन हम पीछे देख रहे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं, आपके पेपर में ये सीधे तौर पे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप एकदम ध्यान लगाकर अंतिम तक इसको जरूर देखना और आप इसको अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर देना ताकि वे इनका फायदा उठाकर अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। यदि आप अपने इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा देना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। चलिए हम सीधे तौर पे हम इनको पढ़ते हैं। क्या हमने लिखा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या लिखा है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, यह पूछता है आपके पेपर में, कई बार पूछ चुका है बाबू। 1992 में हुआ था, 1992, 1992। और कहा? रियो डी जेनेरो में। कहा? रियो डी जेनेरो। याद रखना, कहा? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, 1992 में और कहा? रियो डी जेनेरो में यह हुआ था। अब देखिए अपना क्या है, संसाधन विकास क्या है। अगला कह रहा है, देखो संसाधन विकास क्या है क्या? संसाधनों को उपयोग योग्य बनाना। याद रखना, हमने क्या लिखा? संसाधनों को उपयोग योग्य बनाना। याद रहेगा क्या हमने कहा है? संसाधन विकास क्या है? संसाधनों को उपयोग योग्य बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन विकास। क्लियर हुए आप? अब देखते हैं क्या है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होने का कारण क्या है। मैंने ये सारे क्वेश्चन को पिछले बार पढ़ा दिया है, आप बस मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। कह रहा है क्या? लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होने का कारण क्या है? आपको बताया है क्या? अत्यधिक तापमान। क्या है? अत्यधिक तापमान, है ना। अत्यधिक तापमान के कारण लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। अब देखिए अगला है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952। याद रखना, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू? 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत आते हैं? भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत आते हैं? तो बाबू 33%, मतलब 33% आते हैं, है ना। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत आते हैं? भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत? तो कितना? 33%। क्लियर। अब देखते हैं भारत में निम्नीकृत भूमि कितना हेक्टेयर है। कह रहा है भारत में निम्नीकृत भूमि कितने हेक्टेयर है। तो बाबू आप इसको याद रखना, 13 करोड़ हेक्टेयर। याद रहेगा कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर भारत में निम्नीकृत भूमि है। अगला पूछ रहा है, ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है? काली मिट्टी से होता है। अब देखते हैं काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से। ठीक है, अब देखिए क्या लिखे हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा। ये सारे पिछले क्वेश्चन है, बताएं नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कौन सी है? कौन सी मृदा नदी लाती है जो बहुत उपजाऊ होती है? जलोढ़। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी को क्या नदी के अवसाद बहा कर लाता है और उसी से निर्माण होता है। अब देखिए मृदा किस प्रकार का संसाधन है। कह रहा है मृदा किस प्रकार का संसाधन है, हमने बताया है किस प्रकार का हो सकता है।
इसको बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी है। तो ये बताओ मृदा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन, ये कौन सा संसाधन है? नवीकरण। उत्खात भूमि क्या है? उत्खात भूमि, ठीक है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो, जो जोतने योग्य न हो, वो कौन मिट्टी कहलाती है? उत्खात भूमि। उत्खात भूमि। अगला कह रहा है वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक भूमि पर खेती होती है। एक बार और देखते हैं, वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, चाहे दृष्टि से, सबसे अधिक भूमि पर खेती की जाती है। बताओ वो कौन सा राज्य है? पंजाब और हरियाणा। कौन सा है? पंजाब और हरियाणा, ठीक है। यही उसके उपलब्ध पूरे भूमि के, ठीक है, भूमि के दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रतिशत खेती की जाती है। अब देखिए, विकास, ठीक है, हो लेकिन पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। कह रहा है विकास हो लेकिन पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, ठीक है। इसको कौन सा विकास कहेंगे? ठीक है, सतत पोषकीय विकास। कौन सा विकास कहलाएगा? सतत पोषकीय क्या है? विकास है। ये सतत पोषकीय विकास है कि विकास हो लेकिन पर्यावरण का कोई नुकसान न हो। कह रहा पूर्वी तट की डेल्टा पर पाई जाने वाली मिट्टी, पूर्वी तट के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी तट के डेल्टा पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण हो चुका हो। बताइए कौन सा संसाधन कहलाता है? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, उपयोग की गुणवत्ता, मात्रा आदि निर्धारित हो। कौन सा संसाधन कहलाएगा बाबू? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन सब पढ़ा दिए हैं पहले की वीडियोज में। क्या है विकसित संसाधन? अब देखो, फसलों के बीच घास की पट्टी उगाई जाती है। किस कृषि में? बताओ, फसलों के बीच घास की पट्टी उगाई जाती है। किस कृषि में? पट्टी कृषि में। किस कृषि में? पट्टी कृषि में। आइए एक बार बहुत आराम से हम इसको एक बार मेरे साथ आप लोग दोहराएं। क्या है? प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो में, ठीक है। संसाधन विकास क्या है? संसाधनों के उपयोग योग्य बनाना ही संसाधन विकास कहलाता है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की कमी होने का कारण क्या है? अत्यधिक तापमान। लेटेराइट। अब क्या है? भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 33%। अब कह रहा है भारत में निम्नलिखित भूमि है, बता दीजिए कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर। ज्वालामुखी का उद्गार से निर्मित मिट्टी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित मिट्टी काली मिट्टी। कह रहा है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। मृदा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण संसाधन। कह रहा है उत्खात भूमि है जो जोतने योग्य ना हो। जो भूमि जोतने योग्य ना हो, वह राज्य जिनमें शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक भूमि पर खेती होती है। बताओ कहां होती है? पंजाब और हरियाणा। विकास हो लेकिन पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। कौन सा कहलाएगा विकास? सतत पोषकीय विकास। सतत पोषकीय विकास। पूर्वी तट की डेल्टा पर पाए जाने वाली मृदा कौन मृदा है? बताओ। जलोढ़। कह रहा ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, उपयोग, गुणवत्ता, मात्रा निर्धारित हो। कौन सा संसाधन है? विकसित संसाधन। कह रहा है फसलों के बीच घास की पट्टी उगाई जाती है। किस कृषि में? पट्टी कृषि में। क्लियर हो गया? ऐसे ये
मैंने आपको इस प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है बाबू। अब आप इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें और आपको